नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त हम आपके सामने आए हैं। जानकारी क्या है? दिल्ली लाल किले पर हुए हमले से जैश का लिंक। यह बड़ी खबर है क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट है उससे इस बात का खुलासा हो रहा। पाकिस्तान बार बार डिनाई करता रहा, वो मानने से इनकार करता रहा कि इसमें कोई हाथ नहीं है। और जैसे ही इन आतंकी संगठनों पर उसने बैन किया, उसके बाद से ये जितने संगठन है, जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, सब इनएक्टिव है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ा दावा सामने आता है। जो एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शन कमेटी के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें इस बात का जिक्र है पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद लाल किले के पास हुए हमले से उसके तार जुड़े हुए थे। 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास हमला हुआ था। पूरी दिल्ली दहल गई थी। 15 लोग मारे गए थे इस हमले में। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक एक सदस्य देश ने कहा कि जैश के हमलों ने जिम्मेदारी ले ली। मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को एक अलग ही महिला विंग बनाने की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और उस विंग का नाम उसने दिया था जमात उल मोमिनात, यानी कि महिलाओं की एक बड़ी टीम यहां पर तैनात की जा रही थी जो आतंकी गतिविधियों में बैक सपोर्ट करती। यह विंग यूएन लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन इस पर आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने का एक गहरा और मजबूत आरोप है। सदस्य देशों के बीच में एक बड़ा मतभेद यह दिखता है। एक देश जो दावा करता है कि जैश अभी भी एक्टिव है, जैसे भारत मानता है जैश एक्टिव है क्योंकि उसके कारनामे सामने आते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जैश जो है इनएक्टिव है, यानी कि वो इसमें कहीं नहीं है। तो पाकिस्तान ने पहले कहा था कि बैन के बाद जैश और लश्कर ए तैयबा एक्टिव नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में एक और खबर है। उस रिपोर्ट में खबर है कि पहलगाम हमले भी जो कराए गए थे उसके भी तार यहां जुड़ते हैं। अप्रैल 2025 का महीना आपको याद होगा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। यह हमला रेसिस्टेंस फ्रंट ने किया था, जिससे लश्कर का एक प्रॉक्सी माना जाता है, उसके लिए ही काम करता है। 28 जुलाई को जब कार्रवाई हुई 2025 में, तो 3 संदिग्ध मारे गए थे। मई महीने में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसकी गूंज पूरे विश्व में हुई, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि भारत ने कितनी मजबूती के साथ यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और लेकिन यह रिपोर्ट जो आई है, यूएन की जो रिपोर्ट आई है, उसने फिर से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, जो सीमा पार से जो टेररिज्म को हवा दी जा रही है, उसके बल पर एक बार फिर रोशनी डाली है। और यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं यह बता रही है कि लश्कर किसी बड़े अंजाम को, किसी बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। और यह रिपोर्ट खासकर उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो बराबर कहते हैं कि लश्कर या फिर जैशे मोहम्मद जैसे संगठन इनएक्टिव हो चुके हैं। तो यह एक अहम जानकारी इस वक्त के लिए।